हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। आज एक न्यू लव स्टोरी जिसका नाम है सिंग माय क्रश। तो आई होप आपको ये सीरीज भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक करने से मुझे पता चलता है कि आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है कि नहीं आ रही, और मैं इसे आगे कंटिन्यू करूँ या ना करूँ। और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कमेंट भी। तो चलिए देखते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं बराम को, जो कि इस सीरीज़ का मेन एक्टर है और उसका सपना एक फेमस सिंगर बनने का है। हम यहाँ पर बराम के साथ एक गिटार को भी देखते हैं। तो बराम यहाँ पर अपना सपना पूरा करने के लिए गिटार सीख रहा है, और यहाँ पर बराम हमें अपने इसी सपने के बारे में बताता है कि हम देखते हैं जहाँ बराम जाता है अपने गिटार सीखने वाली जगह। बराम गिटार प्ले कर रहा होता है, तब बराम के टीचर आते हैं और कहते हैं ये रही तुम्हारी फेवरेट कोकोनट मिल्क। वो यहाँ पर बराम को देखते हैं। बराम कहता है ये बहुत ही टेस्टी है, थैंक यू सो मच। इस पर टीचर पूछते हैं क्या तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है। इस पर बराम कहता है हाँ, थोड़ी थोड़ी। इस पर उसके टीचर कहते हैं तुम बहुत ही नर्वस हो गए क्योंकि तुम्हारी ऑडिशन टाइम पास आ रही है। इस पर बराम कहता है हाँ, मैं अभी एफ वाली कॉर्ड ठीक से बजा नहीं पा रहा। इस पर उसके टीचर कहते हैं एफ कॉर्ड बजाना काफी हार्ड होता है, हम इसे दिल से बजाते हैं, रुको मैं अभी आता हूँ। और इतना कहकर वो अपनी गिटार लेकर आते हैं। कहते हैं हम दोनों साथ में गिटार प्ले करते हैं। हम यहाँ पर काफी अच्छा गिटार प्ले करता है। वो देखकर टीचर कहते हैं तुम तो बहुत ही अच्छे हो। और तभी गिटार बजाते समय बराम की उंगलियों में चोट लग जाती है, क्योंकि गिटार के जो कॉर्ड होते हैं वो काफी ज्यादा हार्ड होते हैं। एक उसके टीचर कहते हैं स्टार्टिंग में ये थोड़ा हर्ट होता है, लेकिन अगर तुम प्रैक्टिस करते रहे तो ये देखो मेरे हाथों को, अब मेरी उंगलियां बिल्कुल दर्द नहीं करती प्ले करते समय। फिर वो बराम के हाथों को टच करते और कहते क्या तुमने इतनी ठंड में साइकिल चलाते समय ग्लव्स नहीं पहना, तुम्हें अपने हाथों का ख्याल रखना चाहिए। इस पर बराम कहता है मैं अभी ठीक हूँ। इस पर टीचर कहते हैं नहीं तुम ठीक नहीं हो। इतना कहकर वो बराम के हाथों में अपने लकी चार्म को देते हैं। इस पर बराम कहता है ये तो आपका है ना, ये आपका लकी चार्म है, आप मुझे क्यों दे रहे हैं। इस पर बराम के टीचर कहते हैं क्योंकि मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, वैसे तुम मुझे सर बुलाना बंद कर दो, तुम मुझे ब्रो कहकर बुला सकते हो। टीचर कहते हैं वेल मैं तो तुमसे बस 4 साल बड़ा हूँ, फिर भी तुम मुझे सर कह के बुलाते हो, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे ब्रो कहकर बुलाओ। सुनकर बराम यहाँ पर मुंह बनाने लगता है। तभी बराम के टीचर कहते हैं तो ठीक है, अगर तुम कल की कंपटीशन जीत जाओगे, ऑडिशन जीत जाओगे, तो तुम मुझे ब्रो कहकर बुलाओगे, क्यों? चलो तुम मुझे प्रॉमिस करो। इस पर बराम कुछ नहीं बोलता। फिर इसके टीचर बराम के गले को पकड़ लेते हैं और कहते हैं मैंने कहा ना कि तुम प्रॉमिस करो। इस पर बराम कहता है ओके ओके, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। क्योंकि बराम कहता है वेल मैं कल की ऑडिशन जीतना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कल आपको कुछ बताना चाहता हूँ। इससे बराम के टीचर कहते हैं ओके, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। तो यहाँ पर बराम को अपने टीचर पर क्रश है। आगे हम सीन देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का, जहाँ पर बराम काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है अपने ऑडिशन के लिए। और तभी वहाँ पर कूदते हुए आता है हमारा मेन एक्टर बराम को होने वाला लवर टाई। बराम उसे देखता है, तभी टाई कॉल पे कहता है हेलो, तुम आखिर किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे तो बहुत समय हो गया बॉक्सिंग छोड़े हुए, वैसे भी मैं आज ऑडिशन देने जा रहा हूँ, आज से मैं गिटारिस्ट बनने जा रहा हूँ। पर कॉल पे पर्सन कहता है क्या तुम्हें गिटार के बारे में कुछ पता भी है। इस पर टाई स्माइल देते कहता है हाँ क्यों नहीं पता, मैंने पूरे 3 महीने गिटार प्ले करना सीखा है और मैं गाने भी बहुत ही अच्छे से गा लेता हूँ। क्या तुम्हें पता है अगले साल में टीवी पर भी आने वाला हूँ। तो अपने फ्रेंड से कहता है क्या तुम्हें मेरा ऑटोग्राफ चाहिए, रुको मैं आता हूँ तुम्हें अपना ऑटोग्राफ देने। और इतना कहकर टाइम वहाँ से जल्दी में निकल जाता है और बराम उसे देखता है। देखते हैं जहाँ पर बराम पहुँच जाता है अपने ऑडिशन वाली जगह पर। बराम काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है और वो अपने टीचर के दिए हुए लकी चार्म को भी देखता है और वो काफी ज्यादा हैप्पी होता है उस चार्म को देखकर। तभी उसे उसके टीचर का कॉल आता है। बराम रूम के बाहर जाता है कॉल रिसीव करने। तब इसके टीचर कहते हैं आई एम सॉरी, मैं आज तुम्हारे साथ नहीं आ पाया तुम्हारे ऑडिशन पर कोई बात नहीं, अगर तुम पास हो गए तो पक्का मैं तुम्हें डिलीशियस फूड खिलाने के लिए लेकर चलूंगा, तुम एक अच्छा सा रेस्टोरेंट देख लो। इस पर बराम कहता है थैंक यू। यहाँ पर बराम अपने फोन में कुछ चेक कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं जहाँ पर चिल्लाते हुए आता है टाई, और टाई कहता है ओ माय गॉड मैं तो आज लेट हो गया। भागते हुए सीढ़ियों से आता है और तभी वहाँ से बराम जा रहा होता है और जल्दी पहुंचने के चक्कर में अचानक से टाई बराम को धक्का दे देता है और यहाँ पर दोनों गिर जाते हैं। और गिरते समय बराम टाई को बचा लेता है। बराम टाई को देखता है और तभी उसे याद आता है उसका गिटार। बराम उठता है और भागते हुए अपने गिटार को लेने जाता है, जहाँ पर बराम देखता है कि उसका गिटार तो टूट चुका है। वो देख टाई कहता है तुम्हें अपना हेडफोन यूज करना नहीं चाहिए था, देखो तुम तो उसमें बिजी हो गए थे ना।
फिर बराम टाई को देखता है। इस पर टाई कहता है अब हम क्या करें, मेरी टर्न आने वाली थी इसलिए मैं काफी जल्दी में था। फिर टाई बराम के कोट पर लगे हुए नंबर को देखता है और कहता है तुम्हारा नंबर तो 21 है, तुम तो मुझसे पहले हो। और ये सब सुनकर बराम वहाँ से गुस्से से जाने लगता है। तभी टाई बराम को रोकता है और कहता है एक काम करो, तुम पहले मेरा गिटार यूज कर लो, उसके बाद तुम मुझे वापस कर देना, मैं प्ले कर लूंगा। बराम यहाँ पर समझ नहीं पाता कि वो उसे क्या बोले। इस पर टाई कहता है जल्दी करो, तुम्हें ऑडिशन देना है। और तभी वहाँ आवाज आती है 21। वो सुनकर बराम टाई का गिटार लेते हुए चला जाता है। बराम के जाने के बाद टाई खुद से कहता है मैं कितना अच्छा इंसान हूँ ना, मैंने अपना गिटार दे दिया। तो यहाँ पर टाई थोड़ा फनी टाइप का इंसान है। तभी वहाँ टाई को मिलता है बराम का लकी चार्म जो उसे उसके टीचर ने दिया था। टाई उसे ओपन करता है और देखता है उसमें तो गिटार की पिक्स है। गिटार पिक्स पर बराम का नाम लिखा होता है। टाई उस नाम को पढ़ता है और वो यहाँ पर स्माइल देता है। आगे हम देखते हैं जहाँ पर बराम पहुँच जाता है अपने ऑडिशन के लिए। कहता है हेलो एवरीवन, मेरा नाम बराम है। इस पर उसके जजेस कहते हैं तुम्हें थोड़ी जल्दी करनी होगी, तुम पहले से ही लेट हो। ये सुनकर बराम गिटार प्ले करने के लिए अपने गिटार पिक्स को खोजता है, लेकिन उसे वो अपने पॉकेट में नहीं मिलते। बराम समझ जाता है कि उसके गिटार पिक्स कहीं गिर चुके हैं। गिटार पिक्स ना मिलने की वजह से बराम बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि वो तो अपना गिटार पिक्स से ही प्ले करने वाला था। उसने तो उसी से प्रैक्टिस की थी। बराम को फिंगर से गिटार प्ले करना उतना अच्छे से नहीं आता, क्योंकि वो तो अभी सीख रहा है ना। बराम जजेस की तरफ देखता है, फिर वो गिटार प्ले करने जाता है, लेकिन अचानक से उसकी उंगलियां पूरी तरह से कांपने लगती हैं और यहाँ पर उसका कॉन्फिडेंस भी खत्म हो जाता है। बराम काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है और बराम काफी सैड होकर रोने लगता है और रोते हुए कहता है आई एम सॉरी, और इतना कहकर बराम वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर बराम का नाम कैंसिल कर दिया जाता है। हम देखते हैं जहाँ पर बराम काफी गुस्से में आता है और वो आते ही टाई के हाथ में जोर से उसका गिटार दे देता है। देख टाई कहता है आई गेस तुम्हारा ऑडिशन बिल्कुल अच्छा नहीं गया। इस पर बराम गुस्से में टाई को देखता है। टाई समझाता है देखो, जहाँ तक बात रही ऑडिशन की, ऑडिशन में हमारी स्किल्स भी काफी इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन हमारा लक भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो मेरे ख्याल से अगर तुम फर्स्ट टाइम पास नहीं हुए तो तुम अगली बार। सुनकर बराम गुस्से में टाई को धक्का देता है और वहाँ से चला जाता है। और टाई कहता है आई एम सॉरी। और यहाँ पे टाई को काफी बुरा लगता है। वो सोचने लगता है। आगे हम देखते हैं जहाँ बराम रोते हुए अपनी साइकिल चलाता है और कहता है आज का दिन कितना अच्छा था, लेकिन ये कितना खराब हो गया। मैं खुद को बहुत ही ज्यादा हेट कर रहा हूँ। मुझे इस बात से इतना बुरा नहीं लग रहा कि मेरा ऑडिशन खराब हो गया। मुझे ज्यादा बुरा इसलिए लग रहा है कि मैं अपने टीचर से किया गया प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया। देखते हैं जहाँ पर बराम जाता है अपने सर के क्लास, जहाँ पर उसके सर अपने दूसरे स्टूडेंट को कांग्रेचुलेट कर रहे होते हैं उनकी जीत की खुशी में, और वो बराम को काफी सैड देखते हैं। बराम पूरी बात अपने सर को बताता है। इस पर उसके सर कहते हैं क्या मैं जाकर उस लड़के की पिटाई कर दूं? इस पर बराम कहता है नहीं, इसमें मेरी भी बहुत गलती थी। इस पर उसके टीचर कहते हैं कम ऑन, तुम इतने भी सैड मत हो, हर चीज पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, बहुत बार हमसे गलतियां हो जाती हैं। इस पर बराम कहता है लेकिन ये मेरी गलती थी, मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। बराम के सर कहते हैं ठीक है, माना कि सब कुछ तुमने बर्बाद कर दिया, ओके, लेकिन अब तुम मेरे लिए सॉन्ग गाओगे। इस पर बराम कहता है सॉन्ग। इस पर सॉन्ग के टीचर कहते हैं कम ऑन, जो सॉन्ग तुम ऑडिशन में गाने वाले थे तुम अब मुझे गा के सुनाओगे। आखिर कब तक तुम इस सॉन्ग को मुझसे सीक्रेट रखोगे? क्या तुम मेरे लिए अभी सॉन्ग नहीं गा सकते? ये सुनकर बराम यहाँ पर फाइनली स्माइल देता है। फिर हम सीन देखते हैं जहाँ पर बराम के टीचर बराम को गिटार देते हैं और प्ले करने के लिए बोलते हैं और कहते हैं मुझे तुमसे बहुत ही ज्यादा उम्मीदें हैं। बराम कहता है ओके, और इतना कहकर बराम यहाँ पर बहुत ही रोमांटिक और लवली सा सॉन्ग गाता है जिसके लिरिक्स होते हैं, थोड़े से मैं बता देती हूँ। बराम गाता है मेरा दिल पूरी तरह से सितारों से भरा हुआ है और मैं जिन सितारों में चल रहा हूँ वो सितारे तुम हो, मेरी गलती कि मैं तुम्हें खो चुका हूँ। लवली सॉन्ग को बराम के सर काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं और वो सॉन्ग सुनते समय बराम के सॉन्ग को भी लिखते हैं। बराम पूरा सॉन्ग अपने सर की आंखों में देखते हुए गाता है। आगे बराम गाता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, और इसी लाइन के साथ बराम का सॉन्ग यहाँ पर खत्म होता है। ये सुनकर बराम के टीचर कहते हैं वाओ, ये काफी अच्छा था। ये सुनकर बराम काफी हैप्पी होता है। बराम के सर कहते हैं तो क्या ये गाना तुमने लिखा है? बराम कहता है हाँ। बराम के सर कहते हैं इस गाने का नाम क्या है? फिर बराम कहता है लेटर ऑफ अपॉलजी। इस पर बराम के सर कहते हैं बाय द वे बराम, मेरे ख्याल से तुम्हें इन सब लाइनों को ऊपर नीचे करना चाहिए। और इतना कहकर वो बराम के पास जाते हैं और वो यहाँ पर बराम को कुछ सॉन्ग्स के लाइन्स के बारे में बताते हैं और लिरिक्स के बारे में। वो बराम के काफी ज्यादा क्लोज होते हैं, जिसकी वजह से बराम काफी शाय फील करता है।
जो बराम को गिटार की म्यूजिक चेंज करने के लिए बोलते हैं और बराम को सिखाते हैं और कहते हैं तो फिर तुम इसके बारे में क्या सोच रहे हो। इस पर बराम कुछ नहीं बोलता। इस पर उसके सर कहते हैं तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे। बराम कहता है ये सब काफी अच्छा है। तभी बराम कहता है घबराते हुए मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बराम के सर कहते हैं क्या बात है। बराम कहता है ये सॉन्ग लेटर ऑफ एपोलॉजी लिखते समय मैं आपके बारे में सोच रहा था। ये सॉन्ग मैंने आपको सोचते हुए लिखा है। इस पर बराम के सर कहते हैं वाव, तो ये सॉन्ग मेरे लिए गिफ्ट है। कोई बात नहीं, फ्यूचर में मैं तुम्हें कम डांटूंगा, वो भी सॉन्ग की वजह से। ये सॉन्ग काफी अच्छा है। इस पर बराम कहता है बात ये है कि मैं आपको पसंद करता हूँ। इस पर बराम के सर कहते ओह तो ये बात है, तुम मुझे पसंद करते हो। मुझे पता है, मुझे लगता है मैं बहुत ही पॉपुलर हूँ। यहाँ के सारे स्टूडेंट्स मुझे यही कहते हैं कि वो मुझे पसंद करते हैं, वो भी मुझे इस तरह कन्फेस करते हैं। इस पर बराम कहता है मेरा कहने का मतलब कि मैं आपको सच में पसंद करता हूँ, ये उस तरह नहीं है। मेरा मतलब कि मैं सीरियस हूँ आपको लेकर। ये सुनकर बराम के सर थोड़े शॉक हो जाते हैं और कहते हैं क्या तुम सीरियस हो। बराम के सर कहते हैं तो फिर क्या तुम मुझे किस कर सकते हो। ये सुनकर बराम अपने सर की तरफ दिखता है और यहाँ पर बराम अपने सर को किस करने जाता है। बराम अपने सर को किस करने वाला होता ही है, तभी बराम के सर वहाँ से हट जाते हैं। इस बात से बराम काफी ज्यादा सैड हो जाता है। बराम के सर कहते तो सच में तुम सीरियस हो। बराम कहता है इसलिए मैं आपको ब्रो कहकर नहीं बुलाता। बराम कहता है मुझे डर है कि कहीं मैं आपसे ज्यादा प्यार करने ना लगूं। इस पर बराम के सर कहते बराम मेरी बात सुनो, तुम सैड मत होना, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। ये सुनकर बराम काफी ज्यादा सैड हो जाता है। आगे वो कहते हैं चलो हम प्रिटेंड करते हैं कि तुमने कभी मुझे कन्फेस ही नहीं किया, और वैसे भी मैं यहाँ से अपनी जॉब को बहुत जल्द छोड़ने वाला हूँ। मैं कहीं और जा रहा हूँ अपनी जॉब के लिए। मैं तुम्हें सब कुछ पहले ही बताने वाला था, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला। ये सुनकर बराम की हालत यहाँ पर पूरी तरह से रोने जैसी हो जाती है। बराम यहाँ पर रोने वाला ही होता है, तभी बराम के टीचर को कॉल आता है और वो अपना कॉल रिसीव करने बाहर चले जाते हैं। और तभी बराम वहाँ से चला जाता है। फिर सीन हम देखते हैं जहाँ पर बराम के सर अपने क्लास को बंद कर जा रहे होते हैं और तभी वहाँ पर टाई आता है। बराम के सर कहते हैं क्या बात है टाई। टाई कहता है मुझे आपसे कुछ पूछना है। एक लड़का जो कि इतने हाइट का है और वो काफी ज्यादा प्रिटी दिखता है, और हाँ उसने मेरी जैसी यूनिफॉर्म भी पहनी है, हाँ जो मेरे क्लास के 2 क्लासेस के बाद आता है, क्या आप उसे जानते हैं। इस पर बराम के सर कहते हैं क्या बराम। इस पर टाई कहता है हाँ मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ, क्या आप उसे जानते, वो कहाँ रहता है। आगे हम देखते हैं जहाँ पर बराम एक गार्डन में बैठे काफी सैड होकर रो रहा होता है। उसे काफी बुरा लगता है, बेचारे का दिल ही टूट जाता है। और तभी वहाँ हम अपने फनी टाई को देखते हैं जो कि अपने स्केट बोर्ड पर स्केटिंग करते हुए आता है और कहता है आज तो मैं उड़ने वाला हूँ। और तभी वो नीचे गिर जाता है और उसे काफी ज्यादा चोट भी लग जाती है। यहाँ पर टाई दर्द से चिल्लाता है और अपने हाथ पे लगे घाव को देखता है। फिर वो सामने देखता है कि सामने बराम बैठा हुआ है, वो भी रोते हुए। टाई बराम के पास जाता है और बैठ जाता है और कहता है एक्सक्यूज मी, क्या तुम यहाँ रो रहे हो। बराम कुछ आंसर नहीं देता, कहता है तुमने मेरी वजह से अपना ऑडिशन बर्बाद कर लिया, इसलिए तुम रो रहे हो राइट। टाई बराम के क्लोज जाता है और कहता है तुम मुझे बता सकते हो। इस पर बराम टाई को धक्का देता है। टाई कहता है आई एम सॉरी सब चीजों के लिए। फिर वो बराम का हाथ पकड़ता है और उसे अपने सिर पर मारता है और कहता है तुम चाहे जितने टाइम उतनी टाइम मुझे मार सकते हो, तुम जितना चाहे मुझे मार लो। इस पर बराम गुस्से में कहता है व्हाट द हेल। टाई कहता है जब तक तुम बेटर फील ना करो तुम मुझे मार सकते हो, और अपने आंसू पोंछता है और कहता है तुम मेरी तरफ मत देखो, तुम यहाँ से चले जाओ। इस पर टाई कहता है मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारी रोने की वजह मैं हूँ। इस पर बराम कहता है मैं तुम्हारी वजह से नहीं रो रहा। फिर वो टाई की तरफ देखता है और कहता है मैं नहीं रो रहा, मैंने कहा ना। और यहाँ पर बराम रो रहा होता है। देखकर टाई हंसते हुए कहता है तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम रो रहे हो, कोई भी बता सकता है तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, और कौन तुम पर ट्रस्ट करेगा कि तुम नहीं रो रहे। अगर तुम मेरी वजह से नहीं रो रहे तो फिर तुम रो क्यों रहे हो और किस लिए। ये सुनकर बराम फिर से और जोर जोर से रोने लगता है। बराम को रोते देख टाई काफी ज्यादा बुरा फील करता है। फिर यहाँ पर बराम टाई के कंधे पर अपना सिर रखता है और वो यहाँ पर रोने लगता है। पर टाई बराम को पकड़ता है और कहता है कोई बात नहीं, तुम रो लो, तुम्हें जितना मन हो तुम उतना रो लो जब तक तुम बेटर फील नहीं करते। और यहाँ पर बराम रोते ही जाता है। फिर टाई यहाँ पर बराम के आंसू पोंछने के लिए अपनी टाई निकालता है, गले की टाई, और वो देखकर बराम यहाँ पर उससे अपने आंसू पोंछता है और फिर उससे वो अपने नाक भी साफ कर लेता है। ये देखकर टाई काफी शॉक हो जाता है और कहता है क्या तुमने ये क्या किया, और यहाँ पर अपनी टाई को साफ करने लगता है।
बराम कहता है टाई से, आखिर तुम मुझसे इतनी इनफॉर्मली बातें क्यों कर रहे हो? टाई कहता है क्योंकि हम दोनों एक ही क्लास से हैं। और तुम्हारे बारे में क्या? इस पर बराम गुस्से में टाई के हाथ पर मारता है। इस पर टाई जोर से चिल्लाने लगता है क्योंकि टाई के हाथ में तो चोट लगी होती है। बराम टाई की चोट को देखता है। टाई कहता है नहीं, ये बिल्कुल नहीं दुख रहा, मैं तो टाई हूँ ना। फिर वो चिल्लाते हुए कहता है लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा दुख रहा है, मुझे दुख रहा है। और यहाँ पर टाई चिल्लाने लगता है। ये देख बराम कहता है तू मुझे अपना हाथ दो। और इतना कहकर बराम यहाँ पर टाई के हाथ पर बैंडेज लगाता है। बराम टाई की चोट पर बैंडेज लगाता है। वो देखकर टाई कहता है तुम तो बिल्कुल मेरी मॉम की तरह एक्टिंग कर रहे हो। इस पर बराम कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारा घाव जल्दी ठीक हो जाएगा। और फाइनली यहाँ पर बराम का रोना थोड़ा बंद हो जाता है। टाई यहाँ पर अपने चोट को देखता है। फिर वो कहता है बराम से कि मुझे तुम अपना नंबर दो। इस पर बराम कहता है क्यों? टाई कहता है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ खाना खाना चाहता हूँ, चलो मेरी ट्रीट है। इस पर बराम कहता है लेकिन क्यों? इस पर टाई कहता है क्योंकि मुझे बस देना है, तुम मुझे अपना नंबर तो दो। फिर यहाँ पर बराम टाई को अपना मोबाइल नंबर देता है। एक टाई यहाँ पर काफी हैप्पी होता है। फिर वो यहाँ पर बराम को कॉल करता है। फिर बराम यहाँ पर अपने मोबाइल को देखता है कि उस पर किसी का कॉल आ रहा है। वो कॉल को रिसीव करता है। इस पर टाई कहता है हेलो बराम, मेरा नाम टाई है। और ये सुनकर बराम यहाँ पर टाई को देखने लगता है और कहता है आखिर तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? फिर टाई बराम को कहता है तुम मुझे अपना हाथ दो। इतना कहकर वो बराम के हाथ में उसके लकी चार्म को और उसके गिटार पिक्स को देता है। कहता है इसलिए मुझे पता है। फिर वो यहाँ पर बराम का हाथ पकड़ता है और कहता है आज से हम दोनों दोस्त हुए। इस पर बराम कहता है आखिर हम दोनों दोस्त क्यों हुए? इस पर टाई स्माइल देते कहता है क्योंकि ये सब कुछ मैं चाहता हूँ। और तभी बराम टाई की आंखों में देखता है और हमें बताता है उस दिन मैंने अपने फर्स्ट लव को गुड बाय कहा था और इस तरह मैं तुमसे मिला था टाई। यहाँ से टाई और बराम की लव स्टोरी स्टार्ट होती है। उनकी लव स्टोरी देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डियर।